Morning children, today we will discuss about the chapter Glimpses of the Past, भूतकाल की झलकियां. Before you read, आपके पढ़ने से पहले, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ पर कुछ सदृश झलकियां हैं हमारे देश के इतिहास की जो घटित हुई थी 1757 से 1857 के मध्य. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. ये जो चित्र हैं और जो स्पीच बबल्स हैं, स्पीच बबल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि लोगों के द्वारा बोली गई बातों को वो एक बबल में रखा गया है. Will help clarify your understanding. यहाँ पे सहायता करेंगी हमारी समझ को स्पष्ट करने में of the condition, उन हालातों को that led to the event, कि जो आगे बढ़ी उस घटना तक जिसको जाना गया जैसे कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. पहला युद्ध किसका? स्वतंत्रता का 1857 में. द मार्टिर्स पहला पॉइंट है इसमें. एट अ फंक्शन इन दिल्ली के एक फंक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं और एक लेडी जो है यहाँ पे कुछ संबोधन कर रही है, एड्रेस कर रही है कि ओ माय कंट्रीमैन, ओ मेरे देशवासियों, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स, अपनी आंखों में आंसू भर लो, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टिर्स, जैसे ही कि आप याद करते हो अपने देश के, भारत के शहीदों के बलिदान के बारे में स्मरण करते हो. दूसरा पॉइंट आता है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. कंपनीज कॉन्क्वेस्ट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय अभियान 1757 से 1849 के मध्य. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. अपने बेहतरीन हथियारों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फैला रही थी अपनी शक्ति को 18वीं शताब्दी में भारत में. जैसे कि इस मैप में आप देख सकते हैं, द कलर इन येलो शोज द टेरिटरी ऑफ इंडियन किंगडम और इंडियन किंग्स. ये जो येलो में दिखाया गया है ये भारतीय राज्यों की धरती है, यानी कि राज साम्राज्य है, और जो ये पर्पल में है ये ब्रिटिश टेरिटरी थी. तो कितनी कम थी उस समय, 1765 की बात है. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. भारतीय जो राजकुमार थे या राजा थे वो बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण वाले थे. तो एक यहाँ पे कह रहा है कि दैट अपस्टार्ट राजाबा, वो जो कल का नवाब है उसको पुकारते हुए कहता है कि कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, बुलाओ अंग्रेजी व्यापारियों को, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे मुझे सहायता करेंगे उस कल के बनने वाले नवाब को हराने में. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. लोगों के मध्य जो है बिल्कुल भी शांति नहीं थी इस प्रकार की लगातार होने वाली युद्धों की वजह से, लड़ाइयों की वजह से. द राइवलरीज हेल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. तो राइवलरी यानी प्रतिद्वंदिता जो थी उसने सहायता की ईस्ट इंडिया कंपनी की और इसने आसानी से जो है भारतीय राजकुमारों को अपने अधीन एक के बाद दूसरे को कर दिया. अ फार सीइंग रूलर, एक दूरदृष्टि रखने वाला जो राजा था, सम्राट था या शासक था, लाइक जैसे कि ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर का, फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, वो तब तक लड़ता रहा जब तक कि वो मरा नहीं अंग्रेजों के खिलाफ. अब यहाँ पे भारतीयों के बीच में हो रही है. एक कहता है थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, धन्यवाद भगवान का कि अब देश में शांति है. नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, ना तो कोई युद्ध है और ना ही किसी ठग के द्वारा जो है लूटपाट है. इट इज गॉड हु सेंट ब्रिटिश. एक दूसरा कहता है कि ये भगवान था जिसने कि इन ब्रिटिश लोगों को भेजा. तीसरा कहता है आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा जो भाग्य वो इनके साथ जुड़ा हुआ है. व्हाइट मैन हैज किल्ड द डिथ्रोन आवर किंग्स, सफेद लोगों ने हमारे राजाओं को मार डाला है या उनको जो है उनके साम्राज्य से उखाड़ दिया है, यानी फेंक दिया है, डिथ्रोन कर लिया है. सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा तो अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, आखिरकार तो वो इस धरती के ही थे. नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम जो है अंग्रेज यानी कि विदेशियों के गुलाम बन चुके हैं. तो ये रिएक्शन थे भारतीयों के इसके प्रति, अंग्रेज लोगों की कॉन्क्वेस्ट यानी कि विजय रथ के प्रति, विजय के प्रति. अगला पॉइंट आता है ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश का साम्राज्य, उनका शासन 1765 से 1836 के मध्य. रिलीजियस लीडर्स प्रीच आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. धार्मिक गुरु
वो पढ़ाया करते थे विचार जैसे कि छुआछूत और बाल विवाह। ये कहता है कि एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन, जो कोई भी जो है समुद्र पार करता है वो अपना धर्म खो देता है। तो दूसरा कहता है कि ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन, जितनी भी जो है दुख कष्ट है संसार में वो सिर्फ औरतों की वजह से है। अब यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में बात हो रही है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, और सच्चाई ये थी कि भारतीयों ने अपना आत्म सम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉर्न देम, ब्रिटिश के लोगों ने उनको तिरस्कृत किया था। द नेटिव्स आर, अब यहाँ पे ऑफिसर क्या कह रहे हैं, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो जो है विश्वास के पात्र नहीं हैं, अनवर्दी हैं, वो इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ईमानदारी के भी योग्य नहीं है। तो हमारा ही एक व्यक्ति यानी कि भारतीय व्यक्ति कह रहा है कि ट्रू सत्य कहा महाराज आपने, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो ईमानदार हूं। अब यहाँ पे देखिए भारतीयों के बीच में बातचीत हो रही है और एक अंग्रेजी अफसर भी है कि बीइंग मर्चेंट्स, एक व्यापारी होना, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, ब्रिटिश चाहता था, ब्रिटिश लोग के जो व्यापारी थे वो बहुत जल्दी जल्दी जो है लाभ कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फॉर्स फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स, और उनके जो बहुत भारी मात्रा में जो टैक्स और कर लगाए गए थे उन्होंने भारतीय किसानों को जो है अपने खेतों से परित्याग करने पर मजबूर कर दिया था। बट यो एक व्यक्ति कह रहा है कि बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके आदमी तो मेरी सारी फसल को लेके जा रहे हैं। तो वो अफसर कहता है यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम अभी भी जो है बकाया में हो। इफ यू डू नॉट पे नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक आप नहीं चुकाते हो, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। अब यहाँ पे अंग्रेजी अफसरों की बात हो रही है। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स व्हिच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, अभी भी जो है ब्रिटिश के लोगों ने अन्य तरीके ढूंढे, खोजे, जिनने उनको और अधिक जो है प्रॉफिट दिया। तो एक कह रहे हैं द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इनटू इंडिया, जो चीजें उत्पादित की जाती है इंग्लैंड में उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आयात कर नहीं लगाना चाहिए जब उनको भारत में लाया जाए। व्हेन ब्रॉट टू इंडिया, गुड आइडिया, अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन्स टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम थे उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को क्रिपल कर दिया था, अपंग बना दिया था। इनिविटेबली फैमिन्स फॉलोड, और तत्परंत स्पष्ट रूप से उसके बाद जो है अकाल आया। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टार्वेशन, 1822 से 1836 के बीच में करीब जो है 15 लाख भारतीय लोग भूख से मरे। The British policies ruined the expert artisans and their business. ब्रिटिश की जो नीतियां थी उन्होंने जो है भारतीय जो एक्सपर्ट आर्टिजन थे यानी कि जो कुशल कारीगर थे उनके व्यापार को समाप्त कर दिया था। अगला जो स्लाइड है, राम मोहन रॉय 1772 टू 1833। राम मोहन रॉय, a learned man from बंगाल, एक विद्वान व्यक्ति, कहाँ से, बंगाल से, understood what was wrong with the country, वो समझ गए थे कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves, हम अपने आप को घृणित ना करें। Our ancient culture is great, हमारा प्राचीन जो संस्कृति है वो महान है। And we are capable of great achievements, और हम योग्य हैं बहुत बड़ी उपलब्धियों के। We must first reform our society, हमें सबसे पहले अपने समाज को सुधारना होगा। Superstitions have been ruining us, और जो अंधविश्वास हैं वो हमें बर्बाद कर रहे हैं। He told his wife उमा, अपनी पत्नी से कहते हैं वो कि cows are of different colors, जो गाय हैं वो अलग अलग रंगों की हैं, but the color of their milk is the same, लेकिन जो रंग है उनके दूध का वो समान है। Different teachers have different opinions, अलग अलग गुरुओं के अलग अलग विचार हो सकते हैं, but the essence of every religion is the same, लेकिन जो सार होता है प्रत्येक धर्म का वो समान होता है, एक जैसा होता है। He was attracted by science and modern knowledge, वो आकर्षित थे विज्ञान और जो नए जमाने का जो ज्ञान था, नया ज्ञान, उसके प्रति आकर्षित थे वो। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल, और कहते हैं वो कि ज्ञान जो है वो व्यावहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful, वो समुद्र पार करते हैं और इंग्लैंड जाते हैं देखने के लिए कि किस चीज़ ने ब्रिटिश के लोगों को शक्तिशाली बनाया। There he told them, और वहाँ पे वो कहते भी हैं उनसे कि we accept you as rulers, हमने स्वीकार किया कि आप हमारे शासक हैं, and you must accept us as subjects, और आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि हम आपके
प्रजा हैं. बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलर ऑल्स टू हिज सब्जेक्ट्स, की एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं. Newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. उसने यानी कि राजा राम मोहन रॉय ने न्यूज़पेपर शुरू किया, लेकिन जो संदेही ब्रिटिश थे उन्होंने उस पेपर को 1823 में बंद कर दिया. अगला स्लाइड आती है ऑपरेशन. ऑपरेशन यानी दबाव, उत्पीड़न, 1765 से 1835 के बीच में. बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडियंस, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने उत्पीड़न करते रहे वो भारतीयों का. इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने जारी किया रेगुलेशन थर्ड. अंडर इट, इसके अंतर्गत, एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि एक भारतीय को जेल भेजा जा सकता है बिना कोर्ट में परीक्षण दिए हुए. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस. इसी समय जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो भारत में बहुत अधिक तनख्वाह ले रहे थे और साथ ही साथ अपना भाग्य व्यक्तिगत व्यापार में भी लगा थे. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 तक ब्रिटेन जो है भारत को करीब 7 करोड़ का सामान, 7 करोड़ रुपए का सामान भेज रहा था, आयात निर्यात कर रहा था. The British prospered on the company's loot. जो कंपनी ने लूटा उस पर ब्रिटिश ने जो है संपन्नता बनाई अपनी, यानी कि उन्नति करी. While Indian industries began to die, लेकिन जबकि भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो समाप्त होने शुरू हुए. गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम. गवर्नर जनरल बेंटिंग ने एक रिपोर्ट दी वापस लंदन को कि बॉन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, जो सूती के जुलाह हैं, वो जो है उन कहाँ भारत के मैदानी क्षेत्र में वो जो है बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं. यानी बॉन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, जो हड्डियां हैं सूती या कॉटन वीवर्स की, वो जो है ब्लीच कर रही हैं भारत के मैदानों में, यानी कि कमज़ोर पड़ रही हैं, यानी कि उनको काम नहीं मिल पा रहा है. डिससैटिस्फैक्शन, असंतुष्टि. इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत. भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी वो पारसी और संस्कृत में थी. In 1835, 1835 में an English man named Macaulay, एक अंग्रेजी शासक या अंग्रेजी आदमी 1835 में जिसका नाम मैकॉले थे, उन्होंने एक बदलाव के लिए सलाह दी. सजेस्टेड अ चेंज. कहते हैं कि वी शुड टीच द नेटिव्स टू द इंग्लिश लैंग्वेज. वो कहते हैं कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको हमें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए. तो दूसरा कहता है आई एग्री, मैं सहमत हूँ. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. English शिक्षा ने क्लर्क्स, बाबुओं को तो उत्पन्न किया जिनको कि ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे वो बहुत छोटी मात्रा में तनख्वाह दिया करते थे, छोटी छोटी जॉब दिया करते थे. इंसिडेंटली, लेकिन तत्परंत, इसने इट ऑल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. इसने जो है एक नई पीढ़ी को जन्म दिया जो कि बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम थे. We must educate our brothers. हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए. And try to improve their material condition, और उनकी भौतिक हालात को भी सुधारना चाहिए. For that we must convey our grievances to the British Parliament. और इसके लिए हमें अपने कष्ट, दुख को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को पहुंचाना चाहिए. By 1856, the British had conquered the whole of India. 1856 तक ब्रिटिश ने लगभग पूरे भारत को कॉन्कर कर चुका था. यहाँ पे देख सकते हैं येलो जो था वो भारत है और जो पर्पल में है वो ब्रिटिश है. They care little about the needs of Indians. और उन्होंने जो है भारतीय लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, यानी कि बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. तो अब आपस में भारतीय लोग हैं कि our kings have become puppets. हमारे राजा जो हैं वो कठपुतली बन चुके हैं. And we have lost our old jobs. और हमने अपनी पुरानी नौकरियों को भी खो दिया है. And lands, धरती को भी. They are converting our brothers. और वो जो है हमारे भाइयों को बदल रहे हैं. You only talk. दूसरा आदमी कहता है कि तुम सिर्फ बात करते हो. Do something to drag them out. कुछ करो उनको बाहर खदेड़ने के लिए. अगला है स्पार्क्स, ज्वलंत, यानी आग. 1855 से 1857 के बीच में. Taxes continue to ruin the peasants. जो किसान थे उनके ऊपर जो टैक्स थे वो जारी रहे और उससे उनकी बर्बादी होती रही. इन बंगाल में द सेंथल्स who had lost their lands under new land rules,
सेंट्रल थे, सेंट्रल्स नामक एक प्रजाति या जाति थी, लोग थे, उन्होंने अपनी धरती खो दी थी नए नियमों के तहत। बिकम डेस्परेट, वो जो है हतोत्साह हो गए। इन 1855 इन 1855 दे रोज टू रिबिलियन, वो खड़े हुए विद्रोह में, एंड मैस्कर्ड और मार डाला यूरोपियन लोगों को एंड देयर सपोर्टर्स लाइक, और उनके सपोर्टर्स को भी, उनके सपोर्ट यानी सहायता करने वालों को भी। Discontent was brewing in the East India Company's army too. असंतुष्टि जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें भी बढ़ता गया। The white soldiers get huge pay, mansions to live in, servants. लोग बात कर रहे हैं कि जो सफेद सैनिक हैं यानी कि जो गोरे सैनिक हैं उनको तो अच्छी तनख्वाह मिलती है, उनको रहने के लिए अच्छी कोठियाँ मकान भी मिलते हैं और नौकर भी मिलते हैं। वाइल वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें बहुत कम मिलता है और साथ में बहुत धीरे हमारा प्रोन्नति भी होती है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, और अंग्रेज हमसे कहते हैं कि हम समुद्र पार करें जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आज आवर एज ओल्ड कस्टम, ये टोपी वाला कौन होता है जो हमारे बहुत पुराने रीति रिवाजों को समाप्त करना चाहते हैं। तो ये कहता हूं, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें बाहर निकाल देना चाहिए अंग्रेजों को। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। सिपाही मंगल पांडे ने आक्रमण किया। एडजुटेंट का मतलब होता है एक ऑफिसर के साथ में रहने वाला सहायक, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया अपने ही रेजिमेंट के, और उनको जो है फांसी की सजा दे दी गई। Thousands of other सिपाही रिवोल्टेड, हजारों संख्या में अन्य सिपाहियों ने भी विद्रोह किया। They were stripped of their uniforms, उनको उनकी यूनिफॉर्म से जो है उनकी यूनिफॉर्म फाड़ दी गई, निकाल दी गई, उनको ह्यूमिलिएटेड किया गया यानी कि उनको बेइज्जत किया गया, एंड पुट इन आयरन्स, और उनको जेल में डाल दिया गया। Few Englishmen had care to understand Indian customs और द पीपल्स मैन, कुछ अंग्रेज जो थे वो समझते थे, ध्यान रखते थे समझने में भारतीय रीति रिवाजों को और लोगों के दिमाग को। तो उनमें से कहता है कि ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, ओ घमंडी भारतीय सैनिक, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। क्या तुम्हें पता है जो ग्रीस इन बुलेट्स, इन गोलियों पे लगा होता है जिनको कि आप अपने दांतों से मुंह से काटते हो, वो जो है गाय और सुअर की चर्बी से बना होता है। What? क्या? The white man has deceived us too. सफेद लोगों ने हमें धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. जल्दी ही चपातीज भेजी गई यानी रोटियां भेजी गई गांव से गांव, लोगों को ये बताने के लिए कि उनके सम्राट को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। एक व्यक्ति कह रहा है, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ मेरे सारे गांव के लोग तैयार रहेंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इसी प्रकार से कमल के फूलों को भी भेजा गया भारतीय सैनिकों के बीच में। और वो क्या कहते हैं, डेथ टू द फॉरेनर्स, विदेशियों की मौत। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रोस, और जो भीड़ थी उसने सहायता करी और सबकी, और साथ ही साथ जो है देशभक्तों को छत्र छाया शरण में दी। अगला है रिवोल्ट यानी विद्रोह। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और फिर एक बहुत हिंसक विद्रोह होता है मेरठ में। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, सिपाही जो थे वो दिल्ली को जाते हैं। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर साहब, बहुत जिए हमारे सम्राट बहादुर साहब। रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोह था वो और ज्यादा फैला। Many landlords had lost their land, बहुत सारे जमींदारों ने अपनी धरती खो दी थी because of the British policy, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज उनके खिलाफ थी, नीतियां खिलाफ थी, and they were और वो कड़वाहट में थे। The white man's rule must end, सफेद लोगों का शासन समाप्त होना चाहिए। Yes, we will help you, हम आपकी सहायता करेंगे, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगला है द फाइट फॉर फ्रीडम, 1857 यानी स्वतंत्रता की लड़ाई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ और बिटर, बहुत सारे जो पूर्व शासक थे जैसे कि बेगम हजरत महल लखनऊ की, वो भी कड़वाहट में थी। कहती है कि व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माय किंगडम, सफेद लोगों ने मेरा साम्राज्य ले लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, पॉपुलर लीडर्स
जो प्रसिद्ध नेता थे जैसे मौलवी अहमदाबाद फैजाबाद के, उन्होंने कहा लोगों से कि राइज ब्रदर राइज, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, अंग्रेज हमारी धरती को समाप्त कर रहे हैं। दे जॉइंड द सर्ब्स अगेंस्ट द फॉरेनर, उन्होंने शामिल किया अपने आप को उस विद्रोह में जो कि विदेशियों के खिलाफ था। द पीपल रोज एवरीवेयर, लोग हर जगह खड़े हो गए, इन बरेली, कानपुर और इलाहाबाद में भी। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान जो है तात्या टोपे से कहते हैं कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब, हमें पेशवा नाना साहेब को जो है अपना नेता एज अ लीडर चुनना चाहिए इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस स्वतंत्रता के युद्ध में। द पेट्रोइस्ट पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, और जो देशभक्त थे वो कूद पड़े ब्रिटिश लोगों के ऊपर, एंड फॉट पिच्ड बैटल ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, और जो है उत्तर भारत में सब जगह उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार, 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह, कहाँ के, बिहार के, उनको उनकी एक कलाई में जो है गोली लगती है, वो कहते हैं कि मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी अंतिम आपको जो है ऑफरिंग है, यानी कि आपकी पूजा में दे रहा हूँ। तो दिस वॉज द स्टोरी एंड दिस वॉज रिटन बाय SD सावंत। So thank you so much.